नमस्कार किसान भाइयों, आपका अपने YouTube चैनल गरेवाल एग्रो में स्वागत है। आज हम बात करेंगे कोराजिन इंसेक्टिसाइड के बारे में कि यह किस तरह काम करता है, कितनी हमें इसकी डोज लेनी है और किस समय हमें करना है, किन सावधानियों को हमें बरतना है और किस तरह उपयोग करके हम इससे अच्छा और लंबा रिजल्ट पा सकते हैं। तो अधिकतर किसान भाई हमारे इस जो प्रोडक्ट से परिचित है और इसका इस्तेमाल भी करते हैं। किसान भाइयों, ये एफएमसी कंपनी का कोराजिन आता है। पहले डू पॉइंट कंपनी का था। इसमें जो टेक्निकल है वह क्लोरेंट्रेनली प्रोल 18.5% ऐसी फॉर्मुलेशन में होता है, जो कि एक सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड है। किसान भाइयों, यह जो इंसेक्टिसाइड है यह आपके जो कीट हैं उनके कांटेक्ट में नहीं भी आएगा तब भी आप कीट को मार सकते हैं, क्योंकि हमारा जो पौधा है वह पूरी तरह से जहरीला हो जाएगा। जब वह कीट हमारे पौधे को खाएगा तो वह मर जाएगा। किसान भाइयों, यह जो हमारे किसान भाई इसका इस्तेमाल करते हैं वह सही से इस्तेमाल नहीं करते हैं और उसकी वजह से उन्हें पूरा रिजल्ट नहीं मिल पाता। तो मैं अपने किसान भाइयों को बताना चाहूँगा कि गन्ने में आपको इसकी जो डोज लेना है वह 150 ml प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है। और ध्यान रहे किसान भाइयों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि चाहे आप ड्रंचिंग करो, पर अधिकतर किसान कहते हैं कि ड्रंचिंग में तो बहुत समय लगता है और वह हम नहीं कर सकते, हम तो ऐसे ही स्प्रे कर देती हैं। तो किसान भाइयों, इसकी ड्रंचिंग से हमें बहुत ही फ़ायदा मिलता है। इसका जो सही तरीका है वह ड्रंचिंग ही है। किसान भाइयों, यदि हम ड्रंचिंग करते हैं, यदि हम मोटी धार से ऊपर स्प्रे करते हैं तो हमें पानी जो लेना है वह 5 ml प्रति 15 लीटर के हिसाब से ही डालना है। ध्यान रखें किसान भाइयों, चाहे ड्रंचिंग करें चाहे आप ऊपर से इसका स्प्रे करें, तो इसमें आपको 5 ml प्रति 15 लीटर के हिसाब से लेना है, यानी कि 150 ml का 450 लीटर पानी बनता है। 450 लीटर पानी हमें डालना ही डालना है, जिससे कि हमें इससे बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा और लंबे समय तक मिलेगा। इसका जो असर है किसान भाइयों, हमें लगभग 100 से 120 दिन तक मिलता है, यदि सही ढंग से इसका स्प्रे किया जाए। और किसान भाइयों, सबसे जो ध्यान रखने योग्य बात है कि हमारे किसान भाई क्या करते हैं, दोपहर में इसका स्प्रे कर देते हैं, जो कि सही नहीं है। इससे जो हमारा टेक्निकल है, जिस वाष्पीकरण क्रिया द्वारा जो है यह हमारी जो दवा है वह जो पानी के साथ उड़ जाती है, जिससे कि हमारा जो है पूरी तरह से हमें रिजल्ट नहीं मिल पाता। जड़ों को पूरी तरह से यह जो इंसेक्टिसाइड है नहीं मिल पाता, जड़ें अच्छे से अवशोषित नहीं कर पाती हैं। तो किसान भाइयों, हमें दोपहर में स्प्रे इसका नहीं करना है, शाम के समय ही हमें स्प्रे या ड्रंचिंग इसकी करनी है। और उसके बाद 24 घंटे के अंदर हमें इसमें पानी ज़रूर देना है, जिससे कि पानी के जरिए हमारी जड़ों में यह जो दवा है अच्छी तरह से पहुंच जाए। पानी लगाने से हमारी जो जड़ों में अच्छी तरह से जब दवा पहुंच जाती है तो हमारी जो जड़ें हैं इसे अवशोषित कर लेती हैं और हमारा जो पौधा है वह पूरी तरीके से जहरीला हो जाता है। किसान भाइयों, टॉप बोरर और चोटी भेदक कीट या हम कह सकते हैं, उसके लिए यह जो प्रयोग की जाने वाली सबसे बेहतरीन दवा है लंबे रिजल्ट तक, क्योंकि गन्ने की हाइट बाद में बहुत अधिक बढ़ जाती है। उस समय टॉप बोरर हमारा जो आ जाता है, उसमें हमारे जो किसान भाई हैं वह किसी तरह का ट्रीटमेंट भी नहीं कर पाते हैं, जिससे कि हमारे जो किसान भाई हैं उनकी जो फसल है पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है। तो हमारे किसान भाई इसका उपयोग जो है दूसरी सिंचाई पर ही कर दें, क्योंकि किसान भाइयों, पहली सिंचाई में बहुत छोटा पौधा होता है, पहली सिंचाई में भी इसका हम प्रयोग ना करें। दूसरी सिंचाई में हमारा पौधा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है और उसमें कई कल्ले ऐसे पहली सिंचाई में होते हैं जो नहीं निकल पाते हैं। दूसरी
जब स्प्रे हम करेंगे उस समय सभी कल्ले जो हैं हमारे बाहर अच्छे तरह से आ जाते हैं। उसमें अच्छे से ड्रेंचिंग करके और उसमें पानी देना चाहिए। और किसान भाइयों, दूसरी गलती जो हमारे किसान भाई करते हैं वह यह है कि हमारे किसान भाई इसे समय से नहीं लगाते हैं। जब हमारी फसल में पूरी तरह से रोग आ जाता है तब हमारे किसान भाई इसका उपयोग करते हैं। तो मैं अपने किसान भाइयों को बताना चाहूँगा, यह जो इंसेक्टिसाइड है यह तत्काल एकदम से प्रभाव नहीं करता है। यह धीरे धीरे हमारे पौधों में जाता है और उसका जो असर है हमें लंबे टाइम तक देखने को मिलता है, पर धीरे धीरे। किसान भाई हमारे इसका इस्तेमाल एडवांस में ही करें, ना कि रोग लगने के बाद, क्योंकि जो पौधा जो टॉप बोरर से हमारा पौधा ग्रसित हो गया उसकी बढ़वार वहीं पे रुक जाएगी और हमें कोई फायदा नहीं मिलेगा। जो किसान भाई हमारे चैनल पर नए हों कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। किसान भाइयों, खेती बाड़ी से जुड़ी किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। खेती बाड़ी से जुड़ी बेहतर जानकारी हम जल्द ही लेकर आएंगे किसान भाइयों। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।